नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए इसी कामना के साथ शुरू करते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की। आज के अद्भुत क्रमांक में आज हम बात करने वाले हैं महाराज जी से बताए कुछ ऐसे उपदेशों के विषय में जो आपके जीवन में बड़े कारगर सिद्ध हो सकते हैं। आपके जीवन में चार चांद लगा सकते हैं, आपको सफलता के नए आयाम प्राप्त करवा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विषय पर जिसमें आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपका भाग्य चमक जाएगा। तो यही हमारे आज की क्रमांक विषय वस्तु होने वाली है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए आपको लेकर चलते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत बात बताने वाली हूँ जो कि महाराज जी अपने भक्तों को आभास करवा देते थे। महाराज जी की अद्भुत बात यह है कि जब भी कोई महाराज जी के दर्शन के लिए जाता, अनन्य भक्त जो महाराज जी से मुस्कुरा कर उसकी सभी बातें सुनते और उसके अनुरूप महाराज जी उसको समाधान बताते। महाराज जी ने एक बात कही कि अपने जीवन में यदि आप अपने कार्य को सही मानते हैं तो आपको अन्यत्र कोई भी पूजा विधि विधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि महाराज जी इस संदर्भ में यह बताना चाहते हैं कि आपका कार्य ही आपका ईश्वर है और जो व्यक्ति अपने कार्य को ईश्वर के समान अपना वर्चस्व मानकर चलता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी नहीं रुकता। ऐसे व्यक्ति के लिए सफल व्यक्तित्व को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल कार्य नहीं है। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करने वाले हैं। आपसे आज हम आपको कुछ ऐसे नियम बताने वाले हैं जिसके फलस्वरूप आप अपने जीवन में आधुनिक युग से बड़ी आसानी से सफलता के आयामों को प्राप्त कर सकेंगे। पहले नियम में हम चर्चा करते हैं। पहला नियम है कि आज के इस आधुनिक युग में जो व्यक्ति है वह अपने कार्य क्षेत्र में एक बड़े ही नियंत्रित को लेकर चलता है। नियंत्रित का आशय यह है कि हर चीज का एक समय उसने निर्धारित किया हुआ है। वह दिन चक्र की तरह हो गया है जो आपको चक्र को तोड़कर बाहर निकलना चाहता है। यानी कि खोज आज से है कि आपने जो निज किया हुआ है, आपने जो बताए हुए उसने निकल कर उसको अपने प्रत्येक क्षण कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए। आप भी कार्य में कार्यरत हैं, उसमें आपको हर रोज कम से कम 15 मिनट किसी भी नए कार्य के लिए नए विषय में सोचना चाहिए। कोई एक ऐसी आदत बनाइए, कोई भी एक नया नियम नियम बनाएं, कुछ भी करिए और प्रतिदिन कुछ ऐसा नया सीखने का प्रयास करिए। वे कार्य जीवन में भी जुड़ सकते हैं, वे आपके व्यवहारिक जीवन में भी जुड़े हो सकते हैं। कहने का आशय है कि ये क्षेत्र आप प्रगति प्राप्त करना चाहते हैं, संदर्भित क्षेत्र में आपको कुछ नया सीखना ज़रूरी है। यदि जीवन में खुद को बड़ा बनाना आप बनता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति एक आदत को जीवन में शामिल करने से आपका जो मस्तिष्क वह नए नित निय नियमों से बाहर निकलकर वो अपना आप कुछ बनना चाहता है, उसके विषय में ज्यादा केंद्रित होकर कार्य प्रारंभ करता है। ये एक वैज्ञानिक पहलू भी है। इसीलिए यह नियम आपको बताना है कि जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करना चाहिए आपको। अब आपको बात करते हैं दूसरे उस अवश्य क्रमांक की और जो आपको जीवन में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। आप जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उस कार्य क्षेत्र में जो लोग सफलता हासिल कर चुके हैं, उनके जीवन से आपको कुछ सीखना ज़रूर चाहिए। उनसे आपको प्रेरणा ज़रूर मिलती है। जैसे कि आप माने एक उदाहरण स्वरूप में आप एक डॉक्टर के पेशे से हैं। एक डॉक्टर पेशेंट से जो भी आपकी नज़रों में जो सफल व्यक्तित्व वाले लोग हैं, उनके जीवन का आप उदाहरण निकाल के देखिए, उनके जीवन में कुछ सूखने सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सफल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को ही सफलता का आभास होता है। क्योंकि जब आप अपने आपको सफल देखते हैं, तो जो भी चित्र आपकी आँखों को नज़र आता है, आपके किसी सफल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के जीवन में देखा होगा। इसीलिए नियम कहता है कि एक वैज्ञानिक पहलू भी यही है कि अगर आप जीवन में ऐसे व्यक्तियों को कुछ सीखते हैं, जो सफल हैं, आज उन व्यक्तित्व के जीवन में आपको कुछ सीख अवश्य ही मिलती है। और ये हमारा एक व्यवहारिक जीवन भी है कि जिस व्यक्ति से आप सीखना चाहते हैं, उसके द्वारा चीज़ों को आप आस आसानी से अपना सकते हैं।
जीवन में आपको उसको शामिल करते हैं, आपको बड़ी आसानी होगी, बड़ी सफलता आपको मिलती है चीज़ों को बदलाव करने में। तो यही था हमारा दूसरा नियम। अब बात करते हैं तीसरे नियम की। देखिए, तीसरे नियम में महाराज जी आपसे एक चीज़ कहते हैं, एक चीज़ आपको सिखाते हैं। आप सभी जानते हैं कि महाराज जी हनुमान जी के अवतार हैं। हनुमान जी को जो बल, बुद्धि प्रत्येक चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। तो आपको एक कार्य ये करना है कि जीवन में जैसे हनुमान जी हैं, बुद्धि और बल के महागुरु माने गए हैं, तो इसीलिए प्रत्येक दिन आपको जीवन में व्यायाम को भी जोड़ना होगा। जब आप प्रतिदिन व्यायाम करना प्रारंभ करते हैं, ऐसे व्यायाम आपके जीवन में आपके शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं। और ये कहावत है कि हमारे बड़े बुजुर्गों से भी आपने सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ विचारों का घर होता है। जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है, तब हमारे मस्तिष्क में कभी स्वस्थ विचार आ ही नहीं सकते। और स्वस्थ विचारों का आश्रय यहाँ पर यह है कि बहुत से लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के जीवन में यदि आप जाकर देखेंगे तो शारीरिक रूप से वे स्वस्थ नहीं होते। इसीलिए तंदुरुस्त रहिए। मन में आप कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। आपके विचार नए तरीके के आएंगे। आप नया कुछ नहीं सीख सकते जब तक कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। क्योंकि आपका पूरा शरीर स्वस्थ नहीं है और आपका मस्तिष्क पूर्ण रूप से कार्य ही नहीं कर पा रहा। जब आपका शरीर पूर्ण रूप से कार्य करेगा तो आप पाएंगे कि नए-नए विचार आपको कभी नहीं सोचा, जिन्होंने कभी नहीं उनका उनका भी अद्भुत अनुभव आप कर पाएंगे। आपके जीवन में आकर आपको परिवर्तनकारी सोच प्रदान करेंगे। और जब तक आपकी सोच में परिवर्तन करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक आप जीवन में कोई नई चीज ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज का एक आध्यात्मिक पहलू होता है, व्यवहारिक पहलू होता है, इस चीज को वैज्ञानिक पहलू भी होता है। तो इस प्रकार से जब आप इन बातों को तोल मोल कर देखते हैं, तो आप पाते हैं कि जीवन में एक नए नियम आपको शामिल करने जरूरी है। इसके अलावा एक बात मैं और कहूंगी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया व्यायाम के विषय में, व्यायाम की बात हो रही है, ध्यान की बात कैसे है, आपको इसके बारे में हम चौथा नियम बताते हैं। थोड़ा समय निकल देखिए। आप अपने जीवन में एक बात सोचिए कि मैं आपको एक बात पूर्ण रूप से विश्वास दिलाऊंगी कि थोड़ा समय यदि आप ध्यान के लिए निकालते हैं, तो आप पाएंगे कि जिस प्रकार से एक स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम की आवश्यकता है, इस प्रकार से मस्तिष्क को भी व्यायाम करने के लिए आपको ध्यान करना अवश्य है। बहुत सरल ध्यान विधि मैं आपको बताती हूँ। आपके घर में यदि श्री महाराज जी का चित्र है, छवि चित्र है, छवि चित्र पर महाराज जी के मुखमंडल पर आप ध्यान लगा सकते हैं। इससे गहरा ध्यान आपका कोई और प्रकार से हो ही नहीं सकता। इसलिए महाराज जी के चेहरे को तेज और आकर्षण है। यदि आप कुछ क्षण के लिए महाराज जी के मुखमंडल पर नजर डालते हैं, आंखें मूंद कर ध्यान करना प्रारंभ करते हैं, तो आपको यह अपने अंतर्मन की नई गहराइयों से लेकर आ जाएगा, जो कि एक गहन ध्यान की विधि आपके जीवन में परिवर्तित हो जाएगी। और देखिए, अब ये सोच क्या हो सकती है, क्या मैं पूरे दिन में इन 24 घंटों में से मात्र 10 मिनट भी नहीं निकाल सकता? कोई नियम नहीं बना सकता, बस करने की क्षमता होनी चाहिए, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति को प्रबल करिए। ये कुछ जो मैंने आपको नियम बताए बहुत साधारण नियम हैं, इसमें कोई जटिलता नहीं है, किसी प्रकार की बनावट नहीं है। यह नियमों का जीवन में जोड़कर देखिए, आप पाएँगे जीवन में सफलता के सभी आयाम आपके खुल जाएँगे और आप कैसे सफलता के नए आयामों को प्राप्त करते हैं। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव। बुझ गई।